बिहार चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद ने 40 सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन इन पत्तों को खोलने के साथ साथ भाजपा को एक बहुत बड़ी टेंशन भी दे दिए हैं, भाजपा के साथ साथ भाजपा के सहयोगी दलों को भी। अब आखिर 40 सीटों पर सिर्फ पत्ते खोलने में भाजपा को इतनी टेंशन क्यों हो रही है, या फिर उनके सहयोगी दलों को, जबकि आजाद समाज पार्टी अभी उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी भाजपा और उसके सहयोगी दल हैं। इसके पीछे की जो वजह है दोस्तों वो ये है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद जाना माना नाम है, जाना माना चेहरा है, दलितों में एक बहुत बड़ा चेहरा है और उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बिहार में उन्होंने चुनाव लड़ने का जब ऐलान किया था तब उनके इस बात को हल्के में लिया जा रहा था, अटकलें लगाई जा रही थी कि वो हो सकता है कि वह गठबंधन के साथ अपना गठबंधन कर लेंगे और फिर चुनाव में उतरेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया था कि वह बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो खुद अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। अब चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा कदम उठाते हुए इन 40 सीटों पर पत्ते खोले हैं, यानी कि अब अपने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। 40 प्रभारियों की नियुक्ति वाली लिस्ट यह अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें जो 40 नाम नजर आ रहे हैं उनके विधानसभा क्षेत्र के साथ इन नामों का ऐलान किया गया है। इसमें करीब 10 अल्पसंख्यक समुदाय से भी लोग शामिल हैं, यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय को भी इससे साधने की जो कोशिश है वह चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद खुद दलित नेता हैं और वह दलित की आवाज मुखरता के साथ उठाते रहते हैं, तो ऐसे में चंद्रशेखर के साथ दलित वोट बैंक ज्यादा संख्या में जा सकता है और दलित बिहार में तीसरी सबसे बड़ी आबादी मानी जाती है। इसके अलावा अल्पसंख्यक को भी साधने की कोशिश चंद्रशेखर कर रहे हैं, जैसा कि उनकी लिस्ट से नजर आ रहा है। अगर लिस्ट की बात करें तो लगभग चंद्रशेखर ने सभी जातीय समीकरण को साध करके इन 40 लोगों के नाम जो हैं उनका ऐलान किया है। आमतौर पर कहा जाता है कि अगर हम देखें तो चंद्रशेखर आजाद की तरफ से जब प्रभारियों का नाम जारी किया जाता है, उन्हीं प्रभारियों को चुनाव में टिकट दे दिया जाता है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जिन क्षेत्र से इनको प्रभारी बनाया गया है उन्हें इस क्षेत्र में टिकट भी दी जा सकती है। हालांकि भाजपा को जो टेंशन हो रही है वो इस बात की है क्योंकि भाजपा के पास दलित चेहरा नहीं है, भाजपा के पास कोई बड़ा दलित नेता नहीं है और दलितों के वोट बैंक को हथियाने के लिए वो अपने सहयोगियों के कंधे पर टिकी हैं, जिनमें पहला सहयोगी जीतन राम मांझी हैं और दूसरा सहयोगी चिराग पासवान है। अब ये दोनों ही समय समय पर अपने तेवर भाजपा को दिखाते रहते हैं। इन दिनों चिराग पासवान के तो विवाद बयान कुछ ज़्यादा ही सामने आ रहे हैं, जहां पर वह कभी कहते हैं कि वह चुनाव लड़ेंगे, कभी कहते हैं कि उनकी पार्टी डिसाइड करेगी। जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि अगर चिराग को ज़्यादा सीटें दी गई तो हम भी कम पर नहीं मानेंगे। आमतौर पर अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ा था और इसका जो खामियाजा है वह सभी को भुगतना पड़ा था और सबसे ज़्यादा एनडीए गठबंधन को मांझी का भी यह कहा जा रहा है कि अगर उन्हें मन मुताबिक सीट नहीं दी गई, उन्हें मैनेज नहीं किया गया, तो वह दिन दूर नहीं है कि वह या तो महागठबंधन के साथ चले जाएंगे और या फिर अलग चुनाव लड़ सकते हैं, फिर किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं। अब भाजपा को लगातार इनके सहयोगी आंख भी दिखा रहे हैं। ऐसे में बिहार में चंद्रशेखर आजाद का एक्टिव हो जाना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए खतरे की घंटी भी साबित हो रही है। हालांकि इनका नुकसान सिर्फ अकेले एनडीए या भाजपा को नहीं उठाना पड़ेगा, बल्कि महागठबंधन के वोट बैंक पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि आमतौर पर बिहार में जो दलित वर्ग है वह 2 घरों में बटा हुआ है। इनको एकजुट करने के लिए चंद्रशेखर आजाद मैदान में उतरे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का मानना है कि दलित के साथ अत्याचार होता है, दलितों को अगर हम एकजुट करेंगे तो वह दिन दूर नहीं कि दलितों की भी सरकार बन सकती है। उनकी बात में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम इन दोनों गठबंधन को देखें यानी एनडीए और आरजेडी को, तो इन दोनों का कंपैरिजन करने में पता चलता है, क्योंकि बीजेपी भी बड़ी पार्टी है और आरजेडी भी बड़ी पार्टी है। बीजेपी के पास कोई दलित चेहरा नहीं है, लेकिन आरजेडी के पास दलित चेहरे की लाइनें लगी हुई हैं, तो ऐसे में यहाँ पर भाजपा थोड़ी नीची पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आरजेडी उतना ज्यादा नुकसान नहीं सहेगा जितना एनडीए गठबंधन को हो सकता है। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद बिहार चुनाव में एंट्री काफी ज्यादा टेंशन बढ़ा रही है और खास तौर पर इससे टेंशन ले रहे हैं भाजपा और एनडीए गठबंधन के तमाम नेता, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब जिस तरीके से लगातार चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे समय पर अगर और भी दल जैसे AIM
IM एक्टिव हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद एक्टिव हो गए और बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं वो वोट काट सकते हैं। अगर हम बाकी राज्यों के चुनाव की अगर बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद के तमाम नेताओं का स्ट्राइक रेट काफ़ी बेहतर है। चंद्रशेखर आज़ाद के जो नेता हैं जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया था, तीसरे नंबर पर रहे थे। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद को यह पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है कि इस बार हो सकता है कि उनकी किस्मत या उनकी पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वह सुधर जाए। और अगर ऐसा होता है तो वोट बैंक किसका कटेगा यह देखने वाली बात होगी।